नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या था। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? नाम डॉक्टर विजयनाथ जायसवाल। सर आप कहाँ से? मैं सीधी से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू तो बेहतर था और मैं कोशी सर के बोर्ड में था, 20 बोर्ड था मेरा। और मुझसे जो सवाल पूछे गए मेरे रिसर्च से संबंधित सारे सवाल पूछे गए। कोशी सर ने तो केवल मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आपने यहाँ क्यों पढ़ाया, आप वहाँ क्यों भटकते रहे, और फिर वही सारी चीज़ें कि आप यहाँ से पढ़े हैं, जो भी डिटेल था मेरा डीवी देख करके उन्होंने उसके बारे में बात की। उसके बाद दूसरे इंटरव्यूअर ने मेरे टॉपिक पूछा और मैंने उनको टॉपिक बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें आपने किस किस को शामिल किया हुआ है। दरअसल मेरा टॉपिक है मध्यकालीन साहित्य पर। उन्होंने पूछा कि आपने केवल कबीर और इन सब संतों को शामिल किया है या इसके अलावा भी और लोग जो हैं, जैसे उत्तर भारत के इतर, जैसे कश्मीर हो गया, साउथ हो गया, उधर उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, तो इन सबको तो मैंने बताया मैंने सबको शामिल किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। दूसरे वाले जो थे सर, उन्होंने पूछा कि अच्छा सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का स्वर किसमें दिखाई देता है, तो मैंने बताया मुख्य रूप से कबीर में दिखाई देता है। उसके बाद 2-3 उदाहरण उन्होंने पूछा। उसमें थोड़ा सा मैं भूल रहा था, तुरंत रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं आराम से पानी पी के रिकॉल करिए। फिर उन्होंने ये रिकॉल करवाया। फिर मैंने 2-3 उदाहरण से बताया कि किस तरह से प्रतिरोध। उसके बाद बोला ठीक है जाओ। अच्छा, इनके अलावा और कोई प्रश्न सर? इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं था। कितने टाइम तक रहा होगा सर आपका इंटरव्यू? लगभग वही 7 से 10 मिनट मान के चलिए, क्योंकि वही पहले नॉर्मल चीज़ें बात हुई कि आपने यहाँ पढ़ाया। जैसे मैं लद्दाख में पढ़ा रहा था, इसके पहले लद्दाख यूनिवर्सिटी में था, तो उन्होंने कहा वहाँ से क्यों छोड़ के आ गए। मैंने कहा सर वहाँ थोड़ा सा क्लाइमेट प्रॉब्लम और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बोला कि आप वर्तमान में कहाँ हो, तो मैंने कहा सर छत्तीसगढ़ में हूँ। तो बोला कि इसको क्यों मेंशन नहीं किया, तो मैंने कहा सर वो मेंशन है, थोड़ा नीचे मेंशन है। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने पूछा तुम तो इतने अच्छे से पढ़े हो, फिर एमपी में क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? अच्छा। मैं बोला सर एमपी में मौका नहीं मिल पाया। और मैं पिछली बार भी चीज़ें किया था, पिछली बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से शायद नहीं हो पाया मेरा। तो बोला अच्छा ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन दोनों लोगों ने पूछा जो एक्सपर्ट थे। कोशिश सर ने कुछ नहीं पूछा, बस वही अपने डिटेल के बारे में, मेरे बारे में ही जानकारी दी। अच्छा, इसके अलावा जैसे सर व्याकरण से संबंधित कोई सवाल या छायावाद द्विवेदी? केवल टॉपिक मेरा रिसर्च टॉपिक, उन्होंने केवल यही सवाल पूछा। और उन्होंने लास्ट में कहा कि तुम तो पढ़े हुए अच्छे से, बेचू से पढ़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा तुम तो पढ़े हुए अच्छे जगह से, सीधी से हो, फिर वहाँ से तुम भटक रहे हो चारों तरफ। यही बात हुई। बाकी क्वेश्चन के रूप में केवल टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, बाकी नॉर्मली बातचीत? हाँ नॉर्मली बातचीत हुई। और उसके अलावा और कोई डिटेल में पूछा भी नहीं। बस 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा बस। अच्छा, जैसे आधुनिक साहित्यकार वगैरह? कुछ नहीं पूछा मुझसे कुछ नहीं पूछा गया मुझसे, केवल टॉपिक बता दो। 2 क्वेश्चन उन्होंने भी टॉपिक से ही पूछा, 2 क्वेश्चन उन्होंने टॉपिक से ही रिलेट करके? हाँ, दरअसल मेरा भक्तिकाल पे ही था, तो भक्तिकाल से संबंधित चीज़ें उन्होंने पूछी। 2 क्वेश्चन पूछा उन्होंने कबीर, और उसके अलावा भी लोगों का नाम पूछा कि मतलब और कौन कौन संत हैं। बाकी और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कबीर की रचनाएं वगैरह? नहीं, कबीर का जन्म मृत्यु पूछी गई। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो मैंने बताया कि कबीर की मृत्यु जो है मगहर में हुई, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ लोग मानते हैं काशी में ही हुई है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मगहर में हुई है, लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार उनकी मृत्यु मगहर में ही मानी गई है। अच्छा। तो उसी तरह से और 1-2 क्वेश्चन मतलब संतों के बारे में पूछा, लेकिन मेरे टॉपिक से ही पूछे। इनके अलावा और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा है पूछा गया टॉपिक से संबंधित या रिसर्च से? नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा कोई प्रश्न सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए सर आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? अपने सब्जेक्ट को बेसिक मजबूत रखिए। अपने सब्जेक्ट जो रिसर्च का टॉपिक है या जिस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है या जो स्पेशल पेपर पढ़ना होता है, उन पर थोड़ा सा ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। कुछ लोगों से, मेरे ही साथ के 2 लोगों से पूछा गया था कि मतलब उनका स्पेशल पेपर क्या है, जिनका पीएचडी नहीं है, उसके बारे में पूछ दिया जा रहा है। इसी तरह से चीज़ें उसको फोकस में रखें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी बेसिक जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको मजबूत रखें, चाहे किसी भी काल का हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।